नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दो समीकरण को जो है सॉल्व करेंगे। इससे x और y का मान निकालेंगे और x और y का मान निकाल कर y और x का मान इसमें भर देंगे तो यम का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा गया है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x और y का मान निकालते हैं इन दोनों समीकरण से। तो इसको जो हम लोग अभी प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में भर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर हम लोग x का मान निकालते हैं। तो 2x प्लस में 3y बराबर 11 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर 11 माइनस 3y। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटे में 2। ठीक है, तो ये जो है आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है x के इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि यह यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था। तो इसलिए इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। तो x के इस मान को समीकरण नंबर 2 में हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है कि 2 और x की जगह पे इसे भरेंगे तो 11 माइनस में 3y और अपान में क्या है 2। ठीक है, और क्या है तो माइनस में 4y है और बराबर में क्या है तो माइनस में 24 है। ठीक है, इसमें मान हमने भर दिया, पुट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के लिए ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं आप लोग। अब देखिए 2 से ये 2 काट सकते हैं क्योंकि 2 पूरा में गुणा है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस 3y माइनस में 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब 11 और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 3 और 4 7 हो जाएगा, माइनस में 7y हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24। ठीक है, अब हम लोग 11 को भी इधर लाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में 7y बराबर हो जाएगा माइनस में 24 प्लस में माइनस में ही होगा, प्लस में 11 है, इधर आएगा तो माइनस में 11 होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो माइनस में 11 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 7y बराबर लिख सकते हैं, माइनस में 7y बराबर माइनस में 24 और 11 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 35। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 7y बराबर 35। तो y बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 35/7। तो 7 पचे 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 पचे 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपका 5। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग लिख देंगे कि y के इस मान को समीकरण किस में रख दें 3 में।
समीकरण इस समीकरण में रख दिया जाएगा तो आसानी से अभी x का मान निकल जाएगा। तो y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण अगर 3 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 है x बराबर 11 माइनस 3y। तो y के जगह पे 5 रख देते हैं और बट्टे में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 11 माइनस 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 बट्टे में 2। 15 में से 11 घटा दीजिए तो 15 में से 11 घट जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह अधिक है तो माइनस में हो जाएगा 4 और बट्टे में हो जाएगा 2। 2 दूना 4 तो ये हो जाएगा माइनस में 2। ये कितना हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस में 2। अब हमसे पूछा जा रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण दिया गया है। तो हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू AC लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग AQ ही रहेगा, मतलब प्रश्न के अनुसार AQ टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में दिया गया है कि m का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर mx प्लस में क्या है 3 हो। ठीक है, तो यदि y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग जो है y का मान भर देंगे और x का मान भर देंगे। तो यहाँ x बराबर -2 और y बराबर 5 y बराबर 5 को समीकरण इतना में रखने पर को y बराबर mx में रखने पर तो रख देंगे हम लोग इसको। तो y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 भर देंगे और m इंटू x का मान -2 है तो यहाँ पे -2 लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस में 3 है तो 3 भर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे माइनस में 2m है। ठीक है, तो 2m ही रहने दीजिए और इस 3 को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा, ये माइनस में 3 हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस में है और ये इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस में 2m है। ठीक है, तो -2 को इधर ला देंगे हम लोग, -2 को इधर ला देंगे तो ये 2 बटे माइनस में 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा m। तो 2 से 2 काट देंगे तो माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है, ये माइनस में है तो m बराबर हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो m का ही मान पूछा जा रहा था, तो इस प्रकार ये आपका m का मान हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग इस सवाल को समझ चुके होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में फंसता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और चाहे एनसीईआरटी का मैथ हो चाहे मनोहरी का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।